सिद्धेश्वर महादेव जी के इस पावन प्रांगण में मैं सर्वप्रथम भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेव जी के चरणों में वंदन करता हूं। उसके बाद मेरे गुरु त्याग और तपस्या की मूर्ति परम आदरणीय, परम वंदनीय, सम्माननीय श्री श्री 1008 श्री सनातन गिरि जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। वह उपस्थित तमाम संत जनों के चरणों में वंदन करता हूं और सामने उपस्थित सनातन धर्म के प्रेमी, सनातन धर्म के रक्षक, मेरे क्षेत्र के पूरे भारतवर्ष से पधारे आप तमाम मेहमानों के चरणों में वंदन करता हूं। साथियों, मैं आपको मेरे गुरु जो सही मायने में एक त्याग और तपस्या की मूर्त है, उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। साथियों, यह स्थान जो पहले एक वियामान जंगल की तरह था, चारों तरफ बबूल की झाड़ियां खड़ी थी और यहाँ पीछे एक प्राकृतिक शिव का मंदिर था, जहां भीनमाल के आसपास के कोई तपस्वी लोग आके अंतर ध्यान लगाया करते थे। मेरे कुछ साथी जो रोड़ों की ढाणी और सातरू की ढाणी में रहते हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, हम आए दिन मिलते थे। तब इस जगह के बारे में बात होती थी कि यहाँ एक ऐसा स्थान है, पुराना प्राचीन स्थान है और यहाँ कई लोग माला फेरते हैं, आके कई तपस्वी साधु आते हैं जिन्हें हम लोग कभी कभी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ आए। फिर देखो, जब प्रकृति भगवान को किसी चीज को सबकी दुनिया के सामने लाना होता है, ईश्वर की जब मर्जी होती है, तब ईश्वरी कोई माया रचता है और उसी माया के अनुरूप सब कुछ होता चला जाता है। उसका परिणाम आज हम सब के सामने है कि एक भव्य मंदिर, आलीशान मंदिर हम सब के बीच में खड़ बन के तैयार है और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और यह मंदिर पीढ़ियों तक हमारे सनातन धर्म की पहचान बनेगा। साथियों, गुरुजी ने यहाँ के कुछ जो रोड़ों की ढाणी के कुछ लोग हैं जो गुरुजी से संपर्क में थे, एक हमारे जोईता राम जी भक्त हैं, वो शायद गुरुजी के गुरु भाई भी हैं, उनका परिचय था और गुरुजी को आग्रह कर यहाँ चतुर्मास के लिए बुलाया गया। गुरुजी ने यहाँ चतुर्मास किया, खड़ी तपस्या की, लोगों का आवागमन शुरू हुआ। हम लोग आए, उस समय बहुत कम लोग आते थे। एक छोटी सी कुटिया ढाणी के लोगों ने मिलकर रातों रात खड़ी की और गुरुजी ने तपस्या शुरू की। धीरे धीरे लोगों का आवागमन हुआ। गुरुजी की इच्छा थी कि मैं यहाँ आया हूं तो कुछ करके जाऊं, इस जगह को कुछ ऐसा रूप देके जाऊं कि पीढ़ियों तक ये चीजें याद रहे और हमारे धर्म की पहचान बने। तो एक छोटी शुरुआत की गई, एक छोटा चबूतरा बनाया गया। किसी और जगह के लिए लाई गई शिव जी की मूर्ति महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी के हाथ से स्थापित की गई। जो मूर्ति वास्तव में लाई तो गई किसी दूसरी जगह के लिए थी, पर उस जगह पर किसी कारण से मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन देखो, प्रभु की इच्छा, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। वो मूर्ति, बातें चली और कहा साहब एक जगह मूर्ति पड़ी है शिव जी की लाई हुई और शिवलिंग है, नंदी जी है, उनकी स्थापना नहीं हुई है। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि आज शिवरात्रि है और यहाँ भजन हो रहे हैं, मूर्ति को यहाँ लाओ, स्थापित कर देते हैं। लाए और उस दिन सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की गई गुरुजी के हाथ से। सिद्धेश्वर महादेव जी की स्थापना के थोड़े दिन बाद लोग आते थे, किसी भक्त ने कहा गुरुजी एक हनुमान जी का मंदिर भी होना चाहिए।
हम लोग शनिवार को मंगलवार को कहीं जाते हैं, यहाँ आए तो यहीं हम हनुमान जी की आराधना कर लेंगे। तो एक छोटा चबूतरा बना के हनुमान जी की मंदिर मूर्ति की स्थापना गुरु जी के हाथ से की गई। साथियों देखो, एक छोटा सा काम जो एक छोटी सी शुरुआत से चालू हुआ, अब प्रकृति मदद करती है, ईश्वर मदद करता है। हमारे यहाँ पीएचडी के एक्शन साहब आदरणीय सुतार साहब थे। हम लोग उनके पास गए, उनसे कहा साहब आप कुछ मदद करिए, सरकारी किसी मद से एक हैंडपंप पानी की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ेगी। तो सुतार साहब की मदद से एक हैंडपंप खुद गया। मैं धन्यवाद करूंगा सुतार साहब का कि आपकी उस एक मदद की बदौलत आज ये इतना बड़ा जो समारोह हो रहा है उसमें उसका बड़ा अहम योगदान रहा। ट्यूबवेल हुआ, मैं हमारे यहाँ के विधायक राम जी चौधरी जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हम लोग ढाणी के लोग उनसे जाके मिले कि साहब हमारे वहाँ गुरुजी रह रहे, हम छोटा मंदिर बनाया हमने, वहाँ लाइट नहीं है। पूरा राम जी ने अपने एमएलए फंड से लाइट के लिए पैसे पास किए और बिजली घर के अधिकारियों की मदद से यहाँ लाइट आ गई। अब मैं आपको बताऊं, देखो ना तो कोई जमीन का कागज था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, परम पिता का आशीर्वाद था और गुरु जी का मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद था। उसी के बदौलत सारे काम होते चले गए, कहीं भी कोई अड़चन नहीं आई। अब लाइट आ गई, पानी आ गया, भक्त आने लगे, धीरे 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 गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ एक विशाल यहाँ सभा भवन बन गया, चबूतरे बन गए, बाकी सारी सुविधाएं हुई। फिर गुरु जी ने बैठे बैठे धीरे धीरे जहां भी जाते थे अपने भक्तों से, अपने जो इनके अनुयायी थे उनसे बात कर करके इस मंदिर की रूपरेखा इनके मन में तैयार की। हम किसी को पता नहीं था कि गुरुजी एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी को कुछ लगा कि अब इस काम को हम पूरा कर लेंगे, तब इन्होंने बात चलाई कि यहाँ हम मंदिर बनाएंगे। तो सबने सहमति की कि आप बनाइए। देखो प्रकृति की कहां से क्या मदद मिली, जो ये मंदिर का काम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं लगा। क्या तो ईश्वर जानता है कि परम आदरणीय गुरुजी सनातन गिरी जी जानते हैं किस प्रकार ये मंदिर बना। आज ये विशाल भव्य मंदिर है, इसका हम अगर अनुमान लगाएं खर्चे का, कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। ये 2 करोड़ रुपए ईश्वर ने ना जाने कहां से भेजे और कैसे आए, किसी को पता नहीं लगा। गुरुजी जानते हैं या ईश्वर जानता है। साथियों मैं गुरुजी के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा। मेरी उम्र 48 साल है। मैंने मेरे जीवन में जब से समझने लगा हूं, साधु संत देखता हूं। मैंने मेरे जीवन का पहला साधु देखा है जो सही मायने में अगर साधु का कोई जीवन जीता है तो मैंने सनातन गिरी जी को देखा है, जो कभी भी मैंने इनको एक पैसा भी अपनी सुविधा के लिए खर्च करते हुए नहीं देखा कि अपने शरीर के सुख के लिए 1 रुपया भी ये खर्च करते हो। किसी भाविक के घर जाना होगा तो मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे, बस में बैठ के चले जाएंगे, टेम्पो में चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। मैंने 50 बार भीनमाल की सड़क पे इनको देखा हुआ, ये पैदल जाते हैं बस पकड़ने के लिए। कोई रास्ते में जाता है रोक के बैठ जाते हैं बाइक पे के यार छोड़ दे वहां। ऐसा साधु जो सही मायने में साधु का जीवन जीता है, नशे के सख्त खिलाफ। वास्तव में ये साधु का धर्म ये होता है कि वो समाज को सही दिशा दे, समाज के लोगों को अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा दे, और वो मैंने सनातन गिरी जी ने देखा। और मेरे यहाँ के पड़ोसी रोडों की ढाणी के लोग, सातरों की ढाणी के लोग, इन्होंने सदैव गुरुजी के साथ खड़े रहकर, चाहे कभी छोटा मोटा जमीन के लिए कोई बात चली हो, कोई विवाद हुआ हो, लेकिन सारे ढाणी के लोग गुरुजी की एक आवाज पर आकर खड़े हो जाते थे और उसी की बदौलत सारी जमीन सुरक्षित हुई और ये धीरे धीरे इतना बड़ा विशाल प्रांगण तैयार हो गया और इतना भव्य मंदिर तैयार हो गया। साथियों आप सब लोगों ने जो इस पावन कार्य में जिन भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया, मैं आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का ये दिया हुआ दान हमारी धर्म की
जो हमारी आने वाली सातों पीढ़ियां है उससे आगे की पीढ़ियों को भी हमारे धर्म की पहचान कायम करवाता रहेगा कि हम इस हिंदू धर्म से आते हैं, ये हमारे पुरखों की पहचान। साथियों, मैं अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मीठालाल जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना मन संभालें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। पूर्ण गुरु जी के चरणों में शत शत वंदन।